राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में
अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि कैसे एक भक्त, एक साधक भगवान से अपने हृदय की बात ध्यानावस्था में कर रहे हैं और भगवान उनका बहुत कम शब्दों में और बहुत सटीक उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि सबको बुद्धि प्रदान करने वाले, सबको वाणी की चतुरता प्रदान करने वाले ये परम नागर शिरोमणि श्री भगवान ही हैं। तो वह जब अपनी बात को कहते हैं तो कम शब्दों में और रहस्यमयी बात को श्री भगवान कह रहे हैं। वह महापुरुष श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज जो ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं, इस विषय में अपने लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें साधक के हृदय की स्थिति का वर्णन करते हुए उसके हृदय के प्रश्नों को श्री भगवान से श्री गोविंदका जी कह रहे हैं। श्री भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी स्मृति सतत हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। मन बार बार भागता है, आपकी स्मृति तो अखंड हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो क्या कारण है। तो भगवान ने कहा श्रद्धा और प्रेम की कमी, और उस श्रद्धा और प्रेम की कमी की पूर्ति होती है सत्संग से और नाम जप से। श्री भगवान का उत्तर। तब प्रश्न किया साधक ने कि आपके सत्संग में रुचि हो जाए, इसके लिए क्या। बोले श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो, लालसा प्रकट हो प्रभु की प्राप्ति की, तो अपने आप सत्संग प्राप्त हो जाएगा। बोले हमारे तो भाग्य में नहीं है। कुछ लोग सत्संग के लिए दोष देते हैं कि हम तो ऐसी जगह रहते हैं जहां में सत्संग प्राप्ति ही नहीं होता। तो भगवान ने कहा भाग्य को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंदर कमी देखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर वैसा प्रेम, वैसी इच्छा भगवत प्राप्ति की नहीं है जैसी इच्छा होनी चाहिए। उस इच्छा को लामें तो आपको सत्संग प्राप्त हो जाएगा, और क्षण भर का सत्संग आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, तुलसी संगत साधु की। साधु की संगति अगर प्राप्त हो गई, एक घड़ी मिल जाए, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, एक घड़ी मिल जाए। बोले नहीं एक घड़ी नहीं सत्संग मिल पाए, आधी मिल जाए, 12 मिनट मिल जाए। बोले आधी भी नहीं, आधी में पुण्य आधी, 6 मिनट का सत्संग मिल जाए, तब भी बात बन जाएगी। कहने का तात्पर्य है क्षण भर का सत्संग प्राप्त हो जाए। तो देखो हनुमान जी गए लंका में, तो एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक मुष्टिका में सत्संग की प्राप्ति हो गई। ऐसी सत्संग की दिव्य महिमा है। इसलिए भगवान ने सत्संग की महिमा कही। भगवान से साधक ने प्रश्न किया कि आप सत्संग की इतनी महिमा क्यों कहते हैं। कह रहे बिना सत्संग के न तो भजन है, न ध्यान है, न सेवादि है, कहीं रुचि नहीं होगी। भजन में भी रुचि सत्संग प्रदान करता है, नवीन रुचि, एक नित्य उत्साह भजन में सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। ध्यान में भी मन तभी लगेगा भगवत चिंतन में जब सत्संग साथ होगा। इसलिए कहा कि सत्संग की प्राप्ति परम आवश्यक है। सत्संग की प्राप्ति हो गई तो जितनी भी कमियां होगी उन सभी कमियों को पूर्ति कर देगा सत्संग। इसलिए भगवान ने सत्संग की महिमा करी। फिर साधक ने प्रश्न किया, प्रभु आप सत्संग की इतनी महिमा कह रहे हैं, आप बतलाइए सत्संग के लिए मैं क्या उपाय करूं कि मुझे सत्संग प्राप्त हो। भगवान ने उत्तर दिया, पहले ही मैं इसका उपाय बतला चुका हूं कि श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए प्रयास करने पर मेरी कृपा से सत्संग प्राप्त हो जाएगा। जब श्रद्धा और प्रेम पूर्वक हम सत्संग के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से, तो सत्संग प्राप्त हो जाएगा। सत्संग की ऐसी महिमा है, भगवत प्राप्त महापुरुष भी सत्संग के लिए सदा लालायित रहते हैं। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया था पूज्य सदगुरुदेव भगवान से। सत्संग की ऐसी दिव्य लालसा, ऐसी हृदय में दिव्य इच्छा सत्संग की कि चलने में असमर्थ हैं। अपने निजजनों से कहा, किसी कार्यवश या किसी भी प्रमादवश उन्होंने मना कर दिया कि बाबा आप विराजो यहीं, कहाँ इतनी दूर सत्संग में।
तो भगवान से प्रार्थना करी श्री राधा बाबा ने। ये सामान्य बात नहीं है। भक्त कभी प्रार्थना नहीं करता भगवान से अपने सुख के लिए। भक्त निष्काम होता है, जब तो वह भक्त है निष्काम। और ये तो निष्कामता की प्रतिमूर्ति हैं श्री राधा बाबा जी महाराज। लेकिन सत्संग के लिए कामना जागृत हो गई, भगवान से प्रार्थना करी, मेरे में इतनी सामर्थ्य दे दो शरीर में कि मैं घिसलता हुआ वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक श्रवण में सुनाई दे जाए सत्संग की वाणी। ऐसी सत्संग की महिमा है। हनुमान जी महाराज ने नित्य धाम में जाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं करी, हृदय में यही बात धारण करके सत्संग की महिमा को जानकर भगवान से यही प्रार्थना करी कि मैं यहीं रहूंगा और आपकी कथा का आनंद लूंगा। क्योंकि आपके दिव्य दर्शन का सुख तो है साकेत में, लेकिन आपकी कथा का सुख नहीं है। इसलिए मैं कथा के प्रति भावना ज्यादा रखता हूं, क्योंकि कथा में आप साक्षात होते हो अपनी मंडली के साथ, अपने दिव्य परिकर के साथ। इसलिए कथा तो हनुमान जी महाराज आज भी जहां जहां कथा होती है, जहां जहां सत्संग होता है, तो प्रमुख श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। सत्संग की ऐसी महिमा है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्संग के लिए प्रयास करने पर मेरी कृपा से सत्संग मिल जाता है। मिलता सत्संग किनकी कृपा से है? भगवान की कृपा से। साधक ने प्रश्न किया कि अब मैं सत्संग के लिए और भी विशेष प्रयास करूंगा, आपकी ऐसी आज्ञा हुई है तो। आपसे भी मैं निष्काम प्रेम भाव से भजन ध्यान निरंतर होने के लिए मदद मांगता हूं। आप भी मेरी मदद करिए, कृपा करिए मेरे ऊपर कि मैं निष्काम होकर के प्रेम भाव के साथ आपका भजन ध्यान निरंतर कर सकूं। भगवान ने कहा इसके उत्तर में, जब साधक ने ये बात मांगी प्रभु से, तो भगवान ने कहा तुम अपनी बुद्धि के अनुसार तो ठीक मांग रहे हो, ये बुद्धि का निर्णय है। सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से बुद्धि में ये बात आ जाती है कि हमें ये मांगना चाहिए प्रभु से, ये नहीं मांगना चाहिए। लेकिन हृदय से पुकार होना ये एक अलग बात हो जाती है। वही भगवान ने बात पकड़ ली, सर्वांतर्यामी है प्रभु। भगवान ने कहा साधक से कि तुम अपनी बुद्धि के अनुसार तो ठीक मांग रहे हो कि हमारा भजन ध्यान में मन लगे, किंतु वे तुम्हारे मन को उतना अच्छा नहीं लगता जितने विषय भोग अच्छे लगते हैं। भगवान तो सूक्ष्मदर्शी हैं, हृदय की बात को जानते हैं। बोले तुम मांग तो रहे हो बुद्धि से। हम भगवान से कहते हैं श्री जी ऐसी कृपा करो निरंतर ध्यान आपका बना रहे, श्री जी ऐसी कृपा करो निरंतर भजन आपका बना रहे, श्री जी ऐसी कृपा करो निरंतर मैं आपका चिंतन करता रहूं, लेकिन बुद्धि से। क्योंकि महापुरुषों से श्रवण किया है, इसलिए वही बात हम रिपीट करके प्रभु को सुना देते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुद्धि का निश्चय ही, क्योंकि मन से परे बुद्धि है, बुद्धि जो निश्चय कर लेगी वही मन को करना पड़ेगा। मन से परे, मन से बलवान है बुद्धि, और बुद्धि से भी बलवान हम हैं। मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा। उस बुद्धि से भी परे जो आत्म तत्व है वे बलवान है, हम वही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम बुद्धि के अनुसार तो ठीक मांग रहे हो सुन सुनाकर, लेकिन मन में तुम्हें ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती कि मैं भजन साधन करूं। मन में तुम्हें विषय भोग अच्छे लगते हैं। भगवान ने अपनी हृदय की बात दो टूक कह दी। साधक ने कहा हां, बुद्धि से तो मैं चाहता हूं, पर मन बड़ा पाजी है। पाजी कहते पागल को। मन बड़ा पागल है, इससे रुचि कम होने के कारण उसको भजन ध्यान अच्छा ना लगे तो उसके आगे मैं लाचार हूं। क्या कर सकता हूं? जब मन ना लगे तो मैं उसके आगे लाचार हूं। बुद्धि से तो मैं चाहता हूं कि आपका भजन करूं, आपका ध्यान करूं, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूं। आप कुछ विशेष मदद कर दीजिए, मेरी कृपा करिए। भगवान ने उत्तर दिया, मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यही प्रयास करते रहो कि वह भजन ध्यान में लगा रहे। अब मन नहीं लगता तो हमारी स्थिति यह होती है कि मन न लगने पर हम उस साधन को छोड़ देते हैं, भजन क्रिया को छोड़ देते हैं, उपासना को छोड़ देते हैं, साधन से अरुचि करके। और जो साधन हमने स्वीकार किया गुरुजनों के वचनों के अनुसार, कुछ दिन में वो कम होता चला जाता है और फिर विश्राम को प्राप्त हो जाता है। क्या कारण है?
तत्परता की कमी। भगवान वही बात कह रहे हैं कि अगर मन नहीं लग रहा तुम्हारा भजन ध्यान में, मन बार बार भटक रहा है, तो मन न लगने पर भी उसी भजन साधन को करते रहो तो मन लग जाएगा। ये जो मार्ग है ये कठिन है। जब मन नहीं लगता और जब जबरदस्ती लगाना पड़ता है तब कठिनता लगती है कि कैसे भजन साधन करें। उसके लिए अचूक उपाय है सत्संग। जहां मन न लगे तो बहिर्मुख न होकर, विषयी लोगों का संग ना कर कर या विषय वृत्ति का संग ना करके, अंतर और बाह्य दोनों संग ना करते हुए सत्संग का आश्रय ले लेना चाहिए। अपने पास ऐसे कुछ सत्संग रखने चाहिए जो मन विचलित हो तो हम उन्हें सुने। मन को धीरज छुटे नहीं हो, गहे न दूजी चाल, कबहू तो थोड़ो भजन कबहू होत विशाल। मन को धीरज छुटे नहीं हो, गहे न दूजी चाल। ये सावधानी रखनी परमावश्यक है। ये सावधानी न होने के कारण जहां से हम प्रारंभ करते हैं वहीं के वहीं टिके रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए भगवान ने कहा कि मन की भजन ध्यान की ओर कम रुचि हो तो भी यही प्रयास करते रहो कि वे भजन ध्यान में लगा रहे। ये प्रयास मत करो कि मन जहां जा रहा है हम उसके अनुसार उसको चराने के लिए उसको विषय देते रहें। ये प्रयास ना किया जाए। धीरे धीरे क्या होगा कि उस मन में जिसमें रुचि नहीं है उसमें रुचि हो जाएगी और वे भजन ध्यान ठीक से हो पाएगा। लेकिन उपाय यही है, न लगने पर भी नाम का रटन। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी, मशीन की तरह नाम का रटन करो, मशीन की तरह नाम का जप करो निरंतर, मन लगे या न लगे। पूज्य सतगुरुदेव भगवान भी अनेक बार कहते हैं, मन की चिंता मत करो, भजन साधन में लगो तो मन अपने आप लग जाएगा। लेकिन मन से इतनी तन्मयता अपने लोगों की है कि मन की जरा सी भी विचलता वो हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। हम भजन साधन को छोड़ देते हैं कि अरे इसी कारण से मैं जल रहा हूं, इसे छोड़ो सबसे पहले। ये नहीं करना है। अगर डटे रहे तो फिर जैसे सतगुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब पद्मासन लगाओ तो 25-30 मिनट के बाद एकदम भयंकर पीड़ा होगी, और भयंकर पीड़ा होने के बाद 10-15 मिनट अगर वे सहन कर ली तो फिर शून्यावस्था आ जाएगी, सुन्न पड़ जाएंगे पैर, फिर पता नहीं लगेगा, फिर घंटों बैठा जा सकता है। इसी प्रकार जब पीड़ा हो, मन विचलता प्रदान करे, मन विचलित करे, उस समय सहन कर जाए तो आगे जाके फिर वो साथ देने लगता है। साथ क्या देने लगता है कि ये अगर अपनी बात पर डटा हुआ है, ये नहीं मान रहा, तो फिर मुझे भी इसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो मन हमारे अनुसार चलने लगता है, अर्थात गुरु वचनों के अनुसार चलने लगता है। लेकिन ये जो पीड़ा है ये भयंकर होती है। मन की मार से ही सारे जेल और ये सब भरे हुए हैं। मन की चोट इतनी तगड़ी है, मन की आकांक्षाएं इतनी तगड़ी है, मन की कामना इतनी तगड़ी है कि वह बड़े से बड़ा पाप कराने में हिचकता नहीं। मन बुद्धि काम ही नहीं करती, इतना मन अपने वश में कर लेता है। बुद्धि कह रही है ये मत करो, ये गलत है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि वे कराकर ही छोड़ता है जो उसे कराना है। ये स्थिति होती है। इसको सहन कर जाए, देखता रहे, तब जाकर के फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, ऐसा महापुरुष जन कहते हैं। भगवान ने भी यही बात करी कि भजन साधन में कम रुचि हो तो अभी वही साधन और वही भजन करते रहो, धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाएगी और भजन ध्यान पे ठीक से होने लगेगा। अब साधक ने प्रश्न किया, वही बात जो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, उसी का प्रश्न साधक कर रहे हैं। बोले महाराज आप कह तो रहे हो कि बार बार जिस साधन में मन न लगे उसको ही बार बार करते रहो तो मन बस में हो जाएगा, लेकिन मैं शक्ति के अनुसार प्रयास तो करता हूं, करता रहा हूं, किंतु अभी तक संतोषजनक काम नहीं बना। हृदय में एक विश्राम स्थिति होती है ना कि चलो अब इतना आनंद की बात है कि निरंतर प्रभु की स्मृति चल, ये संतोषजनक कार्य नहीं बना मेरा। अब जब संतोषजनक कार्य नहीं हुआ, संतोषजनक काम नहीं बना, तो मेरा उत्साह भंग हो जाता है। यही होता है उत्साह भंग हो जाना, अर्थात जो साधन भजन हम कर रहे हैं उससे अरुचि हो जाना। ये उत्साह भंग होना होता है कि काम तो बन नहीं रहा, बार बार मैं प्रयास कर रहा हूं, वैसा चिंतन तो बन नहीं रहा, तो छोड़ो, ये उत्साह भंग हो जाता है।
यही विश्वास है कि आपकी दया से ही काम हो जाएगा। मेरा तो उत्साह भंग हो जाता है, लेकिन मेरे हृदय में एक विश्वास है कि आपकी दया से काम हो जाएगा। अतएव आपको मदद करनी चाहिए, आपको विशेष दया करनी चाहिए मुझ पर। भगवान ने कहा उत्साहहीन तो नहीं होना चाहिए, उत्साहहीन होना चाहिए संसार की तरफ से, भगवान की तरफ से उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। भगवान ने उत्तर दिया उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार डालने से सब कुछ हो सकता है। ये भगवान अपने हृदय की बात कह रहे हैं और महापुरुषों के हृदय की बात कह रहे हैं। मेरे ऊपर भार डालने से, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, दोनों बात आपके हाथ में है नाथ। ये जीवन आपको समर्पित है, ये मन आपको समर्पित है, ये बुद्धि आपको समर्पित है, ये चित्त आपको समर्पित है। जो जो मैंने अपना मान रखा है, मैं सहित सब कुछ आपको समर्पित है। आपको भार दे दिया अपना सारा। बोले ये भार देने से काम बन सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये बात ठीक है बिल्कुल, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की भी तो तुम्हें प्रयास करना ही पड़ेगा। भार सौंपने के बाद फिर अपनी इच्छा कुछ नहीं रहती है। भार सौंपने के बाद फिर जैसी आज्ञा होती है वैसा जीवन होता है। यही भार सौंपना है। कठपुतली का जीवन कैसा, जैसा वो चलाने वाला यंत्री चलावे वैसे चलना उसको। भगवान ने यही बात कही कि तुम उत्साहहीन हो जाते हो, तुम मुझसे दया की याचना कर रहे हो, तो तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर भार छोड़ देने से तुम निश्चिंत हो सकते हो, सब काम बन सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, किंतु मेरी आज्ञा के अनुसार कटिबद्ध होकर चलने की भी तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मत मानो कि हमने सब कोशिश कर ली है, सब प्रयास कर लिया है। अभी कोशिश करने में बहुत कमी है। प्रयास जब समाप्त होता है ना, तभी पूर्ण रूपेण भार समर्पित होता है। जब तक प्रयास रहता है ना, तब तक अहंकार की चालबाजी चलती रहती है। तब तक वे वही पूर्व में जो भगवान ने बात कही कि बुद्धि के द्वारा तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हृदय से ये बात नहीं स्वीकार कर रहे। बस यही होता है। जब प्रयास पूर्ण रूपेण नहीं होता है तो हार भी पूर्ण नहीं होती है, और जब हार पूर्ण नहीं होती है तो भार भी पूर्ण नहीं दिया जाता है। तो जब तक भार पूर्ण ना दिया जाए प्रभु को, तब तक पूर्ण प्रयास करना चाहिए, पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा है। अभी कोशिश करने में बहुत कमी है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार अभी कोशिश नहीं हुई है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार जितना तुम कर सकते हो, अभी तुमने उतना प्रयास नहीं किया है। इसलिए खूब तत्परता से प्रयास करना चाहिए तुम्हें। साधक बोला आपका आश्रय लेकर और प्रयास करने की चेष्टा करूंगा नाथ, किंतु काम तो आपकी दया से ही होगा ना। आप कह रहे हो प्रयास करना है, तो मैं प्रयास करूंगा, तत्परता से कोशिश करूंगा आपका आश्रय लेकर, लेकिन काम तो आपकी दया से बनेगा। भगवान बोले हाँ हाँ, यह तो तुम्हारे प्रेम की बात है कि तुम मुझ पर इतना विश्वास रखते हो, किंतु सावधान रहना। भगवान कह रहे हैं दया की आड़ में भूल से कहीं प्रमाद ना आ जाए। मैं कहता हूं कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए। अब कितनी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। यही हमारे साथ होता है कि गुरुजन कोई आज्ञा करते हैं तो मन हमें पहले ही डाउन कर देता, हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारे द्वारा तो ये हो ही नहीं सकता, हमारे द्वारा ये प्रयास हो ही नहीं सकता है। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जो गुरुजन आज्ञा कर रहे हैं उस आज्ञा में ही सामर्थ्य भरी हुई है उनकी, हमारी नहीं। उस आज्ञा में ही उनकी सामर्थ्य भरी हुई है। अगर हम पूर्ण विश्वास करके उनकी आज्ञा को केवल स्वीकार कर लें कि गुरुजनों के प्रताप से मैं इस आज्ञा का निर्वहन कर पाऊंगा, तो आज्ञा का निर्वहन हो सकता है। लेकिन जहां देखेंगे कि मैं आज्ञा पालन करने वाला हूं या मेरे द्वारा ये आज्ञा पालन हो रही है, मैं इसका निर्वहन कर रहा हूं, तो फिर गिरना पड़ता है, क्योंकि ये अहंकार की चालबाजी होती है। इसलिए कह रहे हैं भगवान, मैं कहता हूं कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए, तो जब मेरा ये कहना है तो
तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है। भाई मैं कह रहा हूं ना कि तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए, तो तुम उत्साह कम कर रहे हो तो अपने चिंतन से कर रहे हो ना, अपनी मानसिकता से कर रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें उत्साह बढ़ाना चाहिए तो तुम्हें उत्साहित रहना चाहिए। श्री जी के तुम हो, इस बात में उत्साहित रहो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के वचन। श्री जी के तुम हो, इस बात में उत्साहित रहो। तो इस बात से विलग कोई और बात आएगी तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। जब भी कोई और बात आवे तो हमें बिल्कुल यही सोचना है कि गुरुदेव भगवान ने कहा है श्री जी के आश्रित होकर पूर्ण उत्साहित रहो, श्री जी के होकर के पूर्ण उत्साहित रहो। तो हमें यही सोचना है बार बार। लेकिन ये ना सोचकर हम मन की सोच में अपनी सोच मिला देते हैं, मन की बात में अपनी बात मिला देते हैं, रजामंदी कर लेते हैं, तो भगवान और गुरुदेव की बात को भूल जाते हैं और अपने मन की बात को सत्य मान के निरुत्साहित हो जाते हैं। यही भगवान कह रहे हैं कि मैं जब कह रहा हूं कि तुम्हें उत्साहित रहना चाहिए, तो जब मेरा ये कहना है तो तुम्हारे उत्साह में कमी होने का कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही तुम्हें धोखा दे रहा है। कितनी सूक्ष्म बात है। मन की चाल ही तुम्हें धोखा दे रही है। वे तुम्हें प्रसन्न नहीं देखना चाहता मन। उत्साह भंग की बात मन में आने ही मत दो ना, हमेशा उत्साह रखो। साधक ने प्रश्न किया, शांति और प्रसन्नता न मिलने पर मेरा उत्साह कमजोर पड़ जाता है। आप कहते हो उत्साहित रहो। मैं उत्साह रख रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय को जैसी शांति मिलनी चाहिए, जैसा मेरा हृदय, मेरा मन शांत होना चाहिए, जैसे मेरे चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए, वैसी प्रसन्नता हो नहीं रही है। और आप कह रहे हो उत्साहित रहो। तो जब ऐसी प्रसन्नता नहीं होती है, मन शांत नहीं होता है, तो उत्साह भंग हो जाता है, ढीला पड़ जाता है उत्साह मेरा। भगवान ने कहा जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो फिर कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो। कैसी विलक्षण बात है। मतलब बहुत सूक्ष्मतर बात है। अगर इस वार्ता को समझ लिया जाए तो हृदय के अनेक संशय नष्ट हो सकते हैं। सच मानिए बड़ी विलक्षण वार्ता है। हृदय खोल करके वार्ता भगवान ने करी है और हृदय खोल करके प्रश्न श्री गोविंदका जी ने करा है। भगवान बोले कि तुम पूर्व में कह रहे हो कि मैं आप पर विश्वास रखता हूं, आपके आश्रित होकर प्रयास करूंगा, लेकिन तुम जब मुझ पर विश्वास रखते हो तो कार्य की सफलता की ओर क्यों ध्यान देते हो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्योंकि मन अशांत कब होगा? जैसा हमने अपने हृदय में मानसिकता बना रखी है कि ऐसा ऐसा होता है, उस मानसिकता के जहां विपरीत होगा तो हमें लगेगा कि हमारे अनुसार तो हुआ नहीं, या जैसा हमने सुना है वैसा तो हुआ नहीं, इसलिए अशांति होगी। ऐसा ही होता है। जैसा हमने अपने दिमाग में एक सीन बना रखा है उसके अनुसार अगर हमारे हृदय की स्थिति नहीं होती है तब अशांति होती है, तब अप्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान ने कहा जब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, भरोसा रखते हो, तो फिर जो साधन कर रहे हो वे सफल हो या ना हो, तुम्हें मेरे भरोसे पर रहना चाहिए। कैसी विलक्षण बात है। वह भी तो कामना है कि कार्य सफल हो। साधक बोला कामना तो है, किंतु ये कामना तो वंदनीय है। साधन भजन की कामना कितनी वंदनीय है। कोई भगवान से प्रार्थना करे हमारा आपके प्रति चित्त लगे, आपका मैं चिंतन कर पाऊं, आपका भजन कर पाऊं, ये तो वंदनीय है। कामना तो है, किंतु वह है तो केवल भजन ध्यान की वृद्धि के लिए। प्रभु भजन ध्यान की वृद्धि हो इसलिए कामना हो रही है। भगवान बोले जब तुम हमारी शरण आ गए, जब तुम हमारी शरण आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है। फिर शरणागति पे कलंक है। अपने लिए चिंता करना यह शरणागति पर कलंक है। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए, उन 6 लक्षणों में एक लक्षण है अपनी चिंता नहीं करना है। ये विश्वास रखना है कि भगवान मेरी प्रतिक्षण रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति विश्वास, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस बात पर विश्वास रखना है। तो जब तुम मेरी शरण आ गए हो तो भजन ध्यान की वृद्धि के लिए शांति और प्रसन्नता की तुम्हें चिंता क्यों है।
तुम्हें तो मेरी आज्ञा पालन पर ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं जो आज्ञा कर रहा हूं उसका केवल पालन करो। उस आज्ञा के पालन से तुम्हें क्या मिलेगा इस पर दृष्टि मत रखो। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। मैंने आज्ञा करी, तुम प्रयासरत रहो तो तुम प्रयासरत हो। काम मेरी दया से बनेगा, काम मेरी कृपा से बनेगा, तो तुम प्रयासरत रहो। लेकिन प्रयासरत होने के बाद भी अगर शांति और प्रसन्नता नहीं मिल पा रही है तो तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम मेरी शरण हो। कैसी विलक्षण बात है। कार्य के फल पर दृष्टि मत रखो। साधक ने कहा कार्य सफल ना होने से तो उत्साह भंग होगा ना प्रभु। जो मैं साधन कर बार बार, क्योंकि क्या होता है जब कर्तापन की भावना होती है ना तब बहुत प्रश्नावली होती है। ऐसा नहीं तो कुछ सांसारिक प्रश्न होते हैं, ये करें ये करें ये ना करें ऐसा। फिर जब भागवतिक मार्ग में उपासक चलता है ना तो भागवतिक प्रश्नों का जंजाल हो जाता है। आज्ञा पालन में रुचि नहीं होती गुरुजनों के, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए इतना लालयित हो जाता है कि भजन साधन को किनारे करके और उन्हीं प्रश्नों के जंजाल में फंसा रहता है। इसलिए ज्यादा प्रश्नावली है अगर, इसका अर्थ है कि भजन की कमी है। भजन हो तो सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, ऐसा गुरुजन कहते हैं। भजन हो निरंतर तो सारे प्रश्नों का समाधान अंतर ही हो जाएगा। सच्ची बात यह है प्रश्न ही समाप्त हो जाएंगे। गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा का अर्थ है जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान हो जाना, प्रश्न समाप्त हो जाना, कोई प्रश्न नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हें केवल मेरी आज्ञा पालन करनी चाहिए। उस आज्ञा पालन का फल क्या होगा उसके प्रति दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि काम मेरी कृपा से बनेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम मेरे शरणागत हो। तो साधक ने प्रश्न किया कार्य सफल ना होने से तो उत्साह भंग होगा, और उत्साह भंग होने से भजन ध्यान नहीं बनेगा। भगवान ने कहा ये तो ठीक है कि तू सफलता की कमी देखकर भी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। हमें वैसी सफलता हमारे भजन साधन की मिली भी नहीं है, तभी हमें उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। रोलैंड निक्सन जी, इनका चरित्र ब्रज के भक्तों में आता है। तो उनके जो गुरु माँ थी उनसे दीक्षा लेने की आकांक्षा, कृष्ण प्रेम जी नाम था उनका, तो दीक्षा के बाद हुआ। अंग्रेज थे तो उन्होंने प्रार्थना करी कि हमें दीक्षा दीजिए। पहले तो वो देती ही नहीं थी दीक्षा, लेकिन जब उन्होंने बार बार आग्रह किया तो शर्त रखी उनके गुरुदेव ने कि इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ोगे। पहली शर्त, जीवन भर कुछ भी अनुभव ना हो इस मार्ग में, तब भी इस मार्ग का आश्रय नहीं छोड़ोगे। ये हमें पहले वचन दो, तब तुम्हें हम दीक्षा देंगे। यही भगवान कह रहे हैं। साधन की सफलता में अगर कमी भी दिखाई दे, साधन की सफलता की कमी देख करके उत्साह में कमी नहीं आनी चाहिए। और ऐसा जीवन हो जाता है शरणागत का। जिसको भगवान पर भरोसा होता है ना, भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, वो अपने को असफल देखकर भी भगवान की तरफ दृष्टि गड़ाए रहता है। और वो जानता है जानत हो तुम आए कब वट भोरी बाह पकड़ी। वो जानता है कि कभी ना कभी लाडली जी कृपा करेंगी और मेरे इस चंचल मन को वश में कर लेंगी। अरे भगवान श्री कृष्ण तत्वन के तत्व जुग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे श्री कृष्ण के भी मन को जो बस में कर लेती हैं लाडली जू, केवल एक लटपास के द्वारा, बिना प्रयास के, तो हमारा आपका मन क्या है, उनकी कृपा से सब संभव हो जाएगा। अगर मन चंचल है तो हम उन्हीं की तरफ देखेंगे। बोरी सखी एक जगह कहती हैं, बांध्यो न मन दीवानो राख्यो न तुमने लट सो, राख्यो न मन दीवानो बांध्यो न तुमने लट सो। अब जो विषय में भटके
तो कौन दोष मेरो, हायु सब सिरानी, जागो न भाग मेरो, अब तो भरोसो श्यामा, एक आपको घनेरो। आपका ही भरोसा है लाडली जी। ये मन अगर भटकता है तो ये मेरी कमी नहीं है, आपकी कमी है। क्यों? परम चंचल श्री कृष्ण ऐसे चंचल, अति गच्छ मत निरंकुश मोहन, जो किसी के अंकुश में ना आने वाले हैं, ऐसे चंचल श्री कृष्ण के मन को भी अति गज मत निरंकुश मोहन निरखी बंधे लट पासी, देखो माई अबला के बलरासी। ऐसी आप हो और मेरे मन को आप न बांध पाओ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इसलिए हम खूब प्रयासरत हैं और उस प्रयास की हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तब भी हमें आनंदित रहना है, उत्साहित रहना है। क्यों उत्साहित रहना है? क्योंकि हमारा प्रयास मच्छर के जैसा है और प्रभु का जो संकल्प है वो गरुण के समान है। मच्छर कितनी दौड़ लगा सकता है और गरुण एक बार में पंख फैलाए तो उसके निकट आ सकता है। इसलिए गरुणध्वज भगवान का आश्रय लेना अर्थात प्रभु का आश्रय लेना है। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। मुझ पर विश्वास करके मेरी आज्ञा से उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ाना चाहिए, उत्साह भंग नहीं करना चाहिए। उत्साह भंग कब होता है? जब अपनी तरफ दृष्टि दिए रहते हैं और जो हम साधन भजन कर रहे हैं उसकी फल प्राप्ति चाहते हैं, तब हमारा उत्साह भंग होता है। हमारा मन निष्काम हो जाए, हमारे हृदय से सारे विकार नष्ट हो जाएं, ये सब कामनाएं भी नहीं करनी। केवल और केवल जो आज्ञा है केवल उसका पालन करना। वही बात बार बार भगवान कह रहे हैं, उत्साह भंग नहीं होना चाहिए। मुझ पर विश्वास करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञा से उत्साह बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव भगवान के वचन हैं, 100 बार भी गिरो तब भी उत्साहहीन मत होना। विश्वास रखना कि वे सर्व सामर्थ्यशाली अभेद भुजदंड मूल प्रभु सर्वथा हमारी रक्षा करेंगे, सर्वथा हमें जिताएंगे। हारे हुए खेल जितावई मोही, वे हारे हुए खेल को जिता देंगे। सारा संसार देखेगा कि ये हार रहा है, ये तो हार गया अपने मार्ग से, ये तो असफल हो गया अपने मार्ग में, लेकिन उस असफल मार्ग को भी सफल बना देंगे, उस हारे हुए खेल को भी जिता देंगे। प्रभु ऐसे सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए उत्साहित होकर के उनकी कृपा पर भरोसा रखकर उत्साहित होकर केवल और केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके आगे जो शेष वार्ता हुई वो आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि 10 दिन तक श्री महाप्रभु जी शांतिपुर में निवास किया, श्री अद्वैताचार्य जी के घर में। खूब कथा कीर्तन होता है, माता भी आई हैं, माता भी अपने हाथों से दिव्य दिव्य प्रकार के व्यंजन जो श्री महाप्रभु जी को पसंद हैं, माँ की भावना के अनुसार। यद्यपि ऐसे महापुरुषों को और ऐसे चित्त की स्थिति जिन उपासक जनों की होती है उनको कुछ पसंद नहीं होता, भगवान के सिवा कुछ पसंद नहीं होता, भगवान के नाम के सिवा कुछ पसंद नहीं होता। लेकिन माँ की भावना के अनुसार, क्योंकि बालकपन से माँ ने श्री निमाई पंडित को पाल पोस कर बड़ा किया, तो बालक की इच्छा अनुसार उनकी अच्छा बुरा सब जानती हैं, तो उन्होंने अपनी भावना के अनुसार कि ये मेरे लाला को खूब अच्छा लगेगा, तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना के श्री महाप्रभु जी को पवाए। किसी और को पवाने नहीं देती, किसी और के भिक्षा नहीं करने देती, श्री महाप्रभु जी को अपने हाथ से पवाती। 10 दिन बीते, श्री महाप्रभु जी ने फिर घोषणा करी कि अब हमें जगन्नाथपुरी जाना है, आप सब निवास करिए, आनंदित रहिए, बार बार हम आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, किसी प्रकार की चिंता मत करिए और खूब भगवान नाम रटन करिए। अद्वैताचार्य जी हमारे बड़े बूढ़े तो हैं ही, ये आपकी रक्षा करेंगे, संभालेंगे आपके हृदय को, हम अब चलेंगे। सबने कहा, माता जी आप हम सबको तो समझा रहे हो और हम समझ भी जा रहे हैं आपकी कृपा से,
लेकिन आपकी माता शची को कौन समझावेगा। तो महाप्रभु जी ने थोड़ा सा अपने मुख को म्लान करके और कहा कि माता को तो आप ही लोग समझाओ, अब मैं उनसे क्या ही कह सकता हूं, वे जो आज्ञा कर देंगी वही करूंगा। श्री महाप्रभु जी ने कह दिया। अश्रु विमोचन करती हुई इतनी देर में मां भी आ पहुंची, शची माता। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, निमाई क्या सचमुच में तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो? अन्यत्र जाने का विचार तुम्हारे हृदय में उदित हुआ है? महाप्रभु ने माता को समझाते हुए करुण स्वर में कहा, माता मैं आपकी आज्ञा की उल्लंघना नहीं करूंगा, उल्लंघन नहीं करूंगा आपकी आज्ञा। सन्यासी हूं, सन्यासी को एक जगह रहना, एक जगह की भिक्षा करना, एक घर की भिक्षा करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध बात है। लेकिन फिर भी आपके प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतने दिन रहा, आप कहो तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, आप आज्ञा कर दो तो। अब यही भगवान का खेल है। सन्यास जब नहीं लिया था तब एक नहीं मान रहे थे, अब सन्यास लेने के बाद कह रहे हैं जैसी आपकी आज्ञा हो वही करूंगा। आप कहोगे कि घर में रहो तो देख लो, सन्यासी हूं, घर में रहना उचित नहीं, लेकिन आप आज्ञा करो तो को। अब माता जो है, विचार पलट गया माता का। माता शची ने कहा, इन प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर अधीर होकर माता के हृदय में साहस का संचार हुआ, साहस आया माता शची के हृदय में। और माता ने दृढ़ता के स्वर में कहा, बेटा मेरे भाग्य में जैसा बदा होगा उसे मैं भोगूंगी। मुझे अपना इतना ख्याल नहीं है जितना विष्णु प्रिया का है। वह अभी निरी अबोध बालिका है, संसारी बातों से भी एकदम अपरिचित है, किंतु भावी प्रबल होती है, होनहार बलवान होती है। अब हो ही क्या सकता है, सन्यास त्याग कर फिर गृहस्थ में प्रवेश करने की पाप वार्ता को अपने मुख से निकालकर मैं पाप की भागनी तो नहीं बनूंगी कि तुम सन्यास मार्ग छोड़ो और पुनः गृहस्थ में आ जाओ, इस बात को मैं तो नहीं बोलूंगी। ये सावधानी देखिए, माता का क्या कर्तव्य है? क्या वात्सल्य नहीं है माता के हृदय में? क्या हृदय में अपने पुत्र के प्रति प्रेम नहीं है? लेकिन धर्म का पालन, ऐसे ही धार्मिक जीवन में ऐसी धार्मिक माताओं के गर्भ से ऐसे महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता है। माता ने ये बात नहीं कही कि बेटा आप सन्यास मार्ग छोड़ो, चलो पुनः जो हुआ सो हुआ, अपनी पत्नी को देखो हमें देखो, ऐसा नहीं कहा। माता ने कहा मैं पाप की भागिनी नहीं बनूंगी ये कह करके कि तुम सन्यास मार्ग को छोड़ दो और पुनः गृहस्थ में आ जाओ, मैं नहीं कहूंगी। वाह, सन्यासी अवस्था में घर पर रहने से सभी लोग तेरी अवश्य निंदा करेंगे। तेरे वियोग दुख को तो जिस किसी प्रकार मैं सहन भी कर सकती हूं, किंतु लोगों के मुख से तेरी निंदा को मैं सहन नहीं कर लूंगी। तेरी निंदा मैं सहन नहीं कर सकती। लोग कहेंगे 4 दिन बाबा जी हुआ फिर आ गया, तो इस निंदा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं तुझसे घर पर रहने का आग्रह नहीं करती। वृंदावन बहुत दूर है, तेरे वहां रहने से भक्तों को भी क्लेश होगा। वृंदावन में रहने से, वृंदावन बहुत दूर है वहां से, नवद्वीप आदि से, और मुझे भी तेरे समाचार जल्दी जल्दी प्राप्त नहीं होंगे अगर तू वृंदावन चला जाएगा। यदि तेरी इच्छा हो और तुझे अनुकूल पड़े तो तू जगन्नाथपुरी में निवास कर, ताकि हमें जगन्नाथपुरी, यहाँ से भक्तजन जाते रहते हैं, तेरी सूचना हमें प्राप्त होती रहेगी और हम भी कभी दर्शन कर लेंगे। पुरी की यात्रा के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष हजारों यात्री जाते हैं। भक्त भी रथ यात्रा के समय जाकर तुझसे भेंट कर लिया करेंगे और मुझे भी तेरी राजी खुशी का समाचार मिलता रहेगा। इसलिए तू जगन्नाथपुरी चला जा, हमसे मिलने के निमित्त नहीं, गंगा स्नान के निमित्त तू कभी कभी यहां आ जाया करना शांतिपुर में। इस प्रकार नीलाचल में रहने से हम सभी को तेरा वियोग दुख इतना अधिक नहीं व्यापेगा, क्योंकि पास में होगा तो अधिक नहीं व्यापेगा। आगे जहां तुझे अनुकूल पड़े तू वहां जा। माता ने कहा आगे जहां तुझे अनुकूल पड़े वैसा कर। महाप्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, जननी तुम धन्य हो। विश्वरूप की माता को ऐसे ही वचन शोभा देते हैं जैसे आपने कहे हैं। विश्वरूप जैसे महापुरुष को प्रकट करने वाली जननी हो आप, आपके मुख से ऐसे ही वचन शोभा देते हैं जैसे आपने कहे हैं।
आपने सन्यासी की माता के अनुरूप ही वाक्य कहे हैं। सन्यासी की माता ऐसी ही होनी चाहिए। शूरवीर की माता जैसे होती है तो वो कभी ये नहीं कहती बच्चा मत जाओ युद्ध करने, मारे जाओगे। नहीं, वो तिलक लगाती है कि जा युद्ध में जा, अगर परास्त होके आएगा तो मुझे दुख होगा, अगर वहां मर जाएगा तो मुझे आनंद होगा कि किसी शूरवीर की मैं माता हूं। ऐसी माताओं का चरित्र आप पूर्व इतिहास में श्रवण कर सकते हैं। ऐसी ऐसी माताएं हुई जो अपने पुत्र को तिलक लगा करके राजी करके भेज दिया कि जा विजयी हो, और विजयी ना हो तो फिर उस शूरवीरों की गति को प्राप्त होना जिसके लिए बड़े बड़े शूरवीर लालायित रहते हैं, उस गति को प्राप्त होना। ऐसी सन्यासी की माता का हृदय होता है। महाप्रभु जी ने बोला, माता आपके वचन सन्यासी की माता के अनुरूप हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं। मैं पुरी में ही जाकर रहूंगा और वहीं से कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहां भी आता रहूंगा। इस प्रकार माता ने भी महाप्रभु को नीलांचल में रहने की अनुमति दे दी और भक्तों ने भी रोते रोते बड़े कठिन हृदय से, कठोर हृदय से ये बात स्वीकार कर ली। प्रभु का नीलांचल जाने का निश्चय हो गया। बहुत से भक्त प्रभु के साथ चलने के लिए उद्यत हो गए कि हम भी महाप्रभु जी के साथ चलेंगे, किंतु महाप्रभु ने सबको रोक दिया और सबसे अपने अपने घरों को लौट जाने का आग्रह करने लगे। भक्त प्रभु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वे प्रभु के प्रेम पाश में ऐसे बंधे हुए थे कि घर जाने का नाम सुनते ही घबरा जाते। ऐसे प्रेम पाश में श्री महाप्रभु जी से सारे भक्तों का हृदय बंधा हुआ था। महाप्रभु के बहुत आग्रह करने पर भी जब भक्त प्रभु से पहले अपने अपने घरों को जाने के लिए राजी नहीं हुए, तब महाप्रभु ने पहले स्वयं ही नीलांचल के लिए प्रस्थान करने का विचार किया कि ये तो जाएंगे नहीं, हम जब तक रहेंगे तो हमें पहले जाना चाहिए। इतने दिनों तक अद्वैताचार्य जी के आग्रह से टिके हुए थे। अब रोते रोते अद्वैताचार्य से आज्ञा मांगी। अद्वैताचार्य जी ने सम्मति दी। प्रभु के साथ नित्यानंद महाप्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये 4 भक्त जाने के लिए तैयार हुए। जाने के लिए तो सभी राजी थे, लेकिन महाप्रभु जी ने इन्हें चयन किया। आचार्य देव के आग्रह से प्रभु ने भी इन्हें साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सज्जन और दुर्जन के समागम की तुलना करते हुए ये बात कही, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। सज्जन जब मिलते हैं तो अत्यंत सुख होता है, और जब वे बिछुड़ते हैं तो अत्यंत दुख होता है। और एक जब मिलता है जो दुर्जन है तो मिलते समय बहुत कष्ट होता है उसके, और जो सज्जन होते हैं वे जब बिछुड़ते हैं तब बहुत कष्ट होता है। सचमुच अपनी प्रियजन के बिछोह के समय तो सहृदय पुरुषों को मरण समान ही दुख होता है। जिसके साथ इतने दिनों तक हास परिहास किया हो, भोजन पान आदि किया हो, जो निरंतर अपने सुख का आनंद पहुंचाता रहा हो, अपनी सन्निधि का सुख देता रहा हो, वही अपना प्यारा प्रीतम आज सहसा हमसे न जाने कब तक के लिए पृथक हो जाए, दूर हो रहा है। इस बात के स्मरण मात्र से सहृदय सज्जनों के हृदय में भारी क्षोभ उत्पन्न होता है, किंतु उस दुख में भी मीठा मीठा आनंद है। उसका आस्वादन भावुक प्रेमी महापुरुष ही करते हैं। संसारी स्वार्थपूर्ण पुरुषों के भाग्य में वे सुख नहीं बंधा है। 10 दिनों तक भक्तों के चित्त को आनंदित कराते रहने के अनंतर आज प्रभु शांतिपुर को परित्याग करके पुरी के पथ के पथिक बन जाएंगे। इस बात के स्मरण मात्र से सभी परिजन और पुरजनों के हृदय में प्रभु के वियोगजन्य दुख की पीड़ा सी होने लगी। सभी के चेहरों पर विषण्णता छाई हुई थी। महाप्रभु ने कुछ अन्य मनस्क भाव से अपने ओढ़ने का रंगा वस्त्र उठाया, जो गेरुआ वस्त्र है, लंगोटी को कमर से बांध लिया, क्योंकि अकिंचन महापुरुष हैं। एक पहने हुए और एक बांध ली कमर से, और छोटी सी स्वाफी, साफी जिसे कहते हैं, अंगोछा वे सर पे लपेट ली श्री महाप्रभु, क्योंकि सन्यासी वेश तो वही अकिंचनता। एक हाथ में वह नारायण स्वरूप दंड धारण किया और दूसरे हाथ में श्री महाप्रभु जी ने कमंडल लिया।
और जहां विराजमान थे श्री अद्वैताचार्य जी के घर में, उस बैठक से श्री महाप्रभु जी बाहर आए। महाप्रभु को यात्री के वेश में देखकर कि अब ये जाने के लिए तैयार हैं, इस वेश में देख करके उपस्थित सभी भक्त जोर जोर से रोने लगे। वृद्धा शची माता को तो जो हृदय की गति थी वे बढ़ गई, उनका हृदय घबराने लगा। जगदानंद ने महाप्रभु के हाथ से दंड लिया और दामोदर पंडित ने कमंडल लिया। अब प्रभु के दोनों हाथ खाली हो गए। उन दोनों हाथों से वृद्धा माता के चरणों का स्पर्श करने के लिए प्रभु उद्यत हुए और गदगद वाणी से बोले, माता मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने सन्यास धर्म का विधिवत पालन कर सकूं। धन्य है, धन्य है। आप मुझे आशीर्वाद देती हो, प्रेम करती हो, तो यही आशीर्वाद दो कि अब जिस मार्ग का मैं पथिक बना हूं, अच्छे ढंग से उस मार्ग का निर्वहन कर पाऊं, निर्वाह कर पाऊं। पता नहीं उस समय पुत्र स्नेह से दुखी हुई माता को इतना साहस जाने कहां से आ गया। उसने अपने प्यारे पुत्र के सिर पर हाथ फेरा, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के, और बोल पड़ी, बेटा तुम्हारा पथ मंगलमय हो। ये इतना कहते कहते माता का गला भर आया और वे बोली, बेटा तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन कर सको। वाह। पूज्य सदगुरुदेव भगवान बतलाते हैं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के जब पिताश्री आए कि क्या उद्दंडता है, घर छोड़कर भागे आए हो, क्या कारण है, चलो वापस। कहा उठो, तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं हम उठे नहीं। तो उन्होंने एकदम फटकारते उठो। तो श्री सदगुरुदेव भगवान खड़े हुए, चलो। तो सदगुरुदेव भगवान रोते हुए बोले, ये लालसा होती है, ये आकांक्षा होती है, अपने प्यारे से मिलने की तड़प होती है, क्या वो स्थिति होती है चित्त की, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता है। सदगुरुदेव भगवान बोले रोते हुए कि बड़े भैया कहते थे अपने पिताश्री को, बड़े भैया मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान चाहिए। अच्छा, तो बड़े करुणाद्र हो गए पिताश्री और हाथ फेरते हुए मस्तक पर बोले, अच्छा भगवान की प्राप्ति करोगे, ऐसे तो नहीं होगी भगवान की प्राप्ति, चलो तो मैं किसी संत के आश्रित करता हूं, तब उनकी कृपा से, उनकी सन्निधि में तुम जब उपासना करोगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। और अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो तुम याद रखो बंजर जमीन में भी दिव्य अंकुरण हो जाएगा, ऐसी हमारी कृपा है, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पिताश्री यही बात माता भी कह रही हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया कि तुम्हारा पथ मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, सदा अनुकूलता तुम्हें प्राप्त होती रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन कर सको। इतना कहते कहते ही माता का गला भर आया, आगे भी कुछ न कह सकी। उसी अवस्था में रोती हुई अपनी माता की प्रभु ने प्रदक्षिणा करी और दोनों हाथों को जोड़कर वे निष्प्रह भाव से, बिना हृदय में मोह धारण किए, निष्प्रह भाव से गंगा जी के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। सैकड़ों भक्त आंसू बहाते हुए और आर्तनाद करते हुए प्रभु के पीछे पीछे दौड़े। शची माता भी लोक लज्जा की परवाह छोड़ करके रोती हुई पैदल ही महाप्रभु जी के पीछे दौड़ी, अपने प्राण प्यारे पुत्र के पीछे पीछे दौड़ी। जिस प्रकार निष्प्रह बछड़ा माता को छोड़कर दूसरी ओर जा रहा हो और उसकी माता वृद्धा गाय रमाती उसके पीछे पीछे दौड़ रही हो, इसी प्रकार शरीर की सुध भुलाकर शची माता प्रभु के पीछे क्रंदन करती हुई दौड़ पड़ी। आगे आगे भक्त चल रहे थे, उनके क्रंदन से कलेजा फटने लगता, उनके सफेद बाल बिखरे हुए थे। माता शची आंसुओं से वक्षस्थल भीगा हुआ था, पछाड़ खाती हुई प्रभु के पीछे पीछे चल रही हैं। प्रभु माता को देखते हुए भी संकोचवश उनसे आंखें नहीं मिलाई, आंखें नहीं मिलाई श्री महाप्रभु जी ने फिर पुनः। और बूढ़े अद्वैताचार्य भी जोरों से बच्चों की भांति रोदन कर रहे थे। इस प्रकार रोदन देखकर श्री महाप्रभु जी ने जब अद्वैताचार्य जी का रोदन देखा तो ठहर गए और आंखों से आंसू बहाते हुए बोले,
अद्वैताचार्य जी से, आचार्य देव इतने वृद्ध होकर जब आप ही इस प्रकार बालों की तरह रुदन कर रहे हैं तो फिर भक्तों को कौन धैर्य बंधाएगा, कौन संभालेगा इन्हें। आपका मुझ पर सदा पुत्र की भांति स्नेह रहा है, ये मैं जानता हूं कि मेरे वियोग से आपको अपार दुख हुआ है, किंतु आप तो सर्व समर्थ हैं, आपके साहस के सामने मेरा वियोगजन्य दुख कुछ भी नहीं है। आप अब मेरे कहने से शांतिपुर लौट जाइए। आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो यहां माता की तथा भक्तों की देखरेख कौन करेगा, इसलिए आप मत जाइए मेरे साथ। आप मेरे कार्य के लिए शांतिपुर में रहिए। मैं माता को तथा भक्तों को आपके हाथ सौंपता हूं, आप इनकी हृदय की रक्षा करिए। आप ही सदा से इनके रक्षक रहे हैं और अब भी मैं इन सब का भार आपके ऊपर छोड़ता हूं। यह करुणापूर्ण दृश्य अब और अधिक मुझसे नहीं देखा जाएगा। श्री महाप्रभु जी बोले, अब आप इन सभी भक्तों के सहित लौट जाएं। श्री अद्वैताचार्य जी से श्री महाप्रभु जी ने कहा। आचार्य ने महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया, वहीं ठहर गए। उन्होंने भूमि में लौटकर महाप्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई और माता के चरणों की वंदना करते हुए वे उन सबको पृथ्वी पर ही पड़ा छोड़कर जल्दी से आगे दौड़े। श्री महाप्रभु जी, नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद और मुकुंदत्त भी सभी लोगों से विदा होकर प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे और सब लोग वहीं पड़े के पड़े रह गए। जब भक्तों ने देखा कि प्रभु तो हमें छोड़कर चले गए हैं, तब उन्होंने और अधिक पीछा नहीं किया श्री महाप्रभु जी का। उनके प्रसन्नता के लिए वे खड़े होकर गंगा जी की ओर देखने लगे और जब तक उन्हें प्रभु के पैरों से उड़ी हुई धूली और जगदानंद के हाथ प्रभु का दंड दिखाई देता रहा, तब तक वे एक टक अपलक नेत्रों से उधर ही देखते रहे जिधर महाप्रभु जी का दंड और वे धूली उड़ रही थी। अंत में जब प्रभु अपने साथियों के सहित एकदम अदृश्य से हो गए, तब खिन्न मन से माता को आगे करके भक्तों के सहित श्री अद्वैताचार्य अपने घर की ओर लौट आए और श्रीवास आदि भक्त उसी समय माता को साथ लेकर नवद्वीप चले आए। श्री महाप्रभु जी अब पुरी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।